हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्री earlobes and attached earlobes are both recessive trait. Either it is true or false. So here we have to answer कि जो फ्री earlobes होते हैं और अटैच्ड earlobes होते हैं, क्या दोनों के दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं? अगर दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इसके आंसर के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, इसका की कॉन्सेप्ट. If we will know the key concept of this question, then we can easily answer it. तो यहां पर हमें दो चीजें समझनी है. क्या कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है. डोमिनेंट एंड रिसेसिव. जब हमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में जानकारी हो जाएगी तब हम बता पाएंगे ना कि ये रिसेसिव है या नहीं है. डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है? जो अपना अपीयरेंस शो करता हो, जो अपना अपीयरेंस शो करे वो क्या कहलाता है? डोमिनेंट. और जो अपना अपीयरेंस शो नहीं करता है, ठीक है, डू नॉट शो एनी अपीयरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. तो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में ऐसा कोई भी जीन अगर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हम रिसेसिव बोलेंगे. तो जीन जो है वो दो तरीके का होता है, एक डोमिनेंट और रिसेसिव. जीन क्या है? जीन यूनिट है हेरिडिटी की जिसके पास इंफॉर्मेशन है. तो जीन के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है. किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेंगे. तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? इस जीन के अंदर है. अब इस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो जब एक्सप्रेस होती है तब हमें मालूम चलता है कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं. तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है फ्री earlobes, फ्री earlobes और अटैच्ड earlobes की. तो जो फ्री earlobes होते हैं ये बेसिकली कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये डोमिनेंट ट्रेट है. ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट. और ये जो अटैच्ड earlobe होता है ये कौन सा होता है? ये रिसेसिव ट्रेट होता है. ये क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट. अब ये रिसेसिव ट्रेट है और ये डोमिनेंट ट्रेट है. कैसे मालूम चला? कि जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पेरेंटल जनरेशन लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे है? कैपिटल यू है और ये स्मॉल यू है. अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन लेंगे, कैपिटल यू और स्मॉल यू, अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे जब, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? ये अटैच्ड के लिए, ये फ्री लोब्स के लिए होता है और ये अटैच्ड के लिए होता है. ये कैपिटल यू किसके लिए है? फ्री के लिए. और ये किसके लिए है? अटैच्ड के लिए है. क्योंकि रिसेसिवनेस जो होता है वो हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं और जो डोमिनेंसी होती है वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं. तो यहां पर इस तरीके से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे. कैपिटल यू, स्मॉल यू, कैपिटल यू, स्मॉल यू और यहां पर स्मॉल यू, स्मॉल यू. सो इस कंडीशन में हमने देखा कि जो कैपिटल यू और कैपिटल यू हैं ये सबके सबके जो earlobe होंगे वो कैसे होंगे? फ्री earlobes होंगे. फ्री earlobes. यहां पर भी कैपिटल यू डोमिनेंसी शो करेगा रिसेसिवनेस के ऊपर जो कि स्मॉल यू है. तो यहां पर भी कैसा होगा? फ्री होगा earlobe. यहां पर कैसा होगा? कैपिटल यू इज डोमिनेंट और रिसेसिव स्मॉल यू, देन द earlobe विल आल्सो बी फ्री earlobe. लेकिन यहां पर दोनों के दोनों कैसे हैं? रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव जीन है, दोनों के दोनों स्मॉल यू हैं. तो यहां पर कैसा आएगा? अटैच्ड आएगा. तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जो कैपिटल यू था वो रिस्पॉन्सिबल था फ्री earlobes के लिए और स्मॉल यू जो है वो अटैच्ड के लिए है. अब जो अटैच्ड होता है जो कि स्मॉल यू की वजह से आया, क्योंकि स्मॉल यू जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? रिसेसिवनेस को. तो स्मॉल यू रिसेसिव को एक्सप्रेस करता है, कैपिटल यू डोमिनेंसी को शो करता है. कैपिटल यू की वजह से फ्री आ रहा था, स्मॉल यू की वजह से कौन सा आ रहा था? अटैच्ड आ रहा था. तो एक चीज क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट से कि जो फ्री earlobes हैं ये किसकी वजह से आते हैं? इट कम्स ड्यू टू कैपिटल यू जो कि क्या है? डोमिनेंट. और जो यहाँ पे अटैच्ड earlobes होते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? स्मॉल यू की वजह से आते हैं.
स्मॉल यू कैसा है यहाँ पे, रिसेसिव है। तो कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो गया कि जो फ्री एयर लोब्स होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं और अटैच्ड एयर लोब्स होते हैं ये रिसेसिव होते हैं। अब दोनों के दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के दोनों रिसेसिव तो नहीं हो सकते। इट मींस इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।